देखना चाहती हूँ नाम उनका, दिखाइए। सिर्फ नाम से क्या होता है? ज़बान की भी कोई कीमत होती है नव्या? नहीं होती, नाम से ही सब कुछ होता है। और अगर आप मम्मी जी से सच में प्यार करते हैं तो डरते किस बात से? डाल दीजिए मम्मी जी का नाम भी पेपर्स में। बट यू नो व्हाट, आप ऐसा करेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो नव्या? मम्मी जी वही जो सच है। अब आप ही बताइए, आज इन्होंने दुकान गिफ्ट में दे दी, कल ये घर दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके तो नाम भी नहीं है पेपर्स में, आप तो कुछ कह भी नहीं पाएंगी। कहाँ रहेंगे हम, सड़क पे या किराए के घर में? नव्या, मैं सिर्फ खोखली बातें नहीं करता। कल ही मैं कोर्ट जाऊंगा और मकान के पेपर्स में रेनू का नाम ऐड करवाऊंगा। कल ही। दी, कैसे हुआ ये सब? यार तूने मुझे बताया भी नहीं। आई थिंक कोई तुझसे ना दुश्मनी निकाल रहा है आदि। कौन गौतम? जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो कोई मेरे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों निकालेगा? लेकिन यार ये तो मुझे पता नहीं, पर कोई तो है आदि। तूने ये सब बातें घर तो नहीं बताई? यार कैसे बता दूं यार? तू जानता है घर में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसी प्रॉब्लम चल रही है, और उसमें ये सब नहीं यार। मैं समझ सकता हूँ यार, पर तू टेंशन मत ले, मैं पता लगाता हूँ ना। पर यार तू अलर्ट रही हो, क्योंकि ऐसे केसों में क्रिमिनल केस बन जाता है। यार समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊं मम्मी को, कैसे डिस्कस करूं नव्या के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैंने साइन कर दी, लो तुम भी साइन कर दो। अरे लो साइन करो। क्या हुआ? ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। एक औरत का असली धन, उसकी असली पूंजी उसका पति ही होवे। वो सब तो ठीक है रेनू, लेकिन झगड़े में ही से बात तो नव्या ने बिल्कुल ठीक कही थी। आप नव्या की बात की वजह से जे मत कीजिए, वो तो आजकल कछु भी कह देती है। देखो मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं कर रहा हूं। सच कहूं तो तुम्हारा नाम इन पेपर्स में ऐड करके मैं अपनी वो गलती सुधार रहा हूं जो पिछले 15 साल से करता आ रहा हूं। 15 साल की बातों को भूल जाइए। हमें आपके प्यार और विश्वास का कोनो सबूत नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि तुम ये अपने लिए नहीं मेरे लिए कर रही हो। ठीक, लो करो साइन, जल्दी से साइन कर दो। तो मुझे ऐसा लगेगा कि शादी से पहले तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम 12वीं पास हो। यहाँ तो तुम्हें साइन भी नहीं करने आ रहे मेरे सामने।
मामी जी, ये आप बोल रही हैं? हाँ हाँ, हम जानते हैं इंदु कि तुम्हें विश्वास ना होगा हमारी बात का, पर आज तक जो ना हुआ ना इस घर में वो होगा अब। और इसीलिए हमें तुम्हारी और जीजी की मदद चाहिए। बोल, क्या मदद चाहिए? ये हुई ना बात मम्मी जी, वेरी गुड। जीजी जीजी, हम सोच रहे हैं कि हम नव्या की माँ को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। जैसे ही वो आएगी ना, हम उसे पकड़ लेंगे और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। नव्या का बदला हम उसकी माँ से लेवेंगे जीजी। बड़ा नाक में दम कर रखा है उसने हमारे। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। इंदु, वो केमिकल की बोतल है ना तुम्हारे पास? हाँ है तो। हाँ तो बस ठीक है, जब उसकी माँ यहाँ आएगी और हम उसे बांध लेंगे, उसके बाद हम नव्या को धमकी देंगे कि अगर उसने तलाक के कागज पे साइन ना किया तो हम उसी केमिकल से उसकी माँ को जला देवेंगे। अब अपनी माँ के प्रेम में इतना तुम कर ही लेगी, मान ही लेगी हमारी बात? हाँ जी जी। मैं इस घर में आंखें बंद करके रहती हूँ कि तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा करोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे तुम लोग मेरी मम्मी को क्या जलाओगे? जलोगे तो तुम दोनों। नव्या हटा, रेनू, रेनू बोल जाए। नव्या, तुम ये बिल्कुल ठीक ना करी हो जीजी के साथ। हाँ, हटाओ हटाओ हाथ। चुपचाप वहीं खड़ी रहो, एक कदम आगे नहीं। और तुम दोनों चुपचाप अपना सामान बांधो और इस घर से निकलते बनो। अरे डायन और चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है, पर तुम दोनों तो उनसे भी गए गुजरे। औरत ना माँ जैसी थी मेरी, पूजा करती थी मैं उनको, तुम दोनों ने इसे भी अपने रंग में रंग दिया। नव्या, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो जीजी को। आप चुप रहिए। आपको क्या लगता है ये दोनों आपकी सगी है? अरे जो अपने सगे भाई की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? और ये तो पूछ है इनकी, और आज ये पूछ भी जलेगी। सुनो दोनों, मुझे पेपर पे लिखकर चाहिए क्या कि तुम दोनों अपनी मर्जी से मथुरा जा रहे हो और पापा जी के आने से पहले लिख कर दो और इस घर से चलते बनो। नव्या तुझे रिया चुप, सामान बांधो, लिख कर दो और चलते बनो यहाँ से। ठीक ठीक, रुक। जा सामान बांध ले, जा रहे मथुरा जा रहे हम, और लिख के भी दे रहे। लिख रहे तू ये जा, हटा हटा। लिख रहे लिखो। नव्या तुम खबरदार, एक कदम भी आगे आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप आदित्य की माँ है। आप लोगों ने आदि को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया कि वो इग्नोर करने लगा है मुझे। पता नहीं बेचारे पे कितना प्रेशर डाल रहे हो मुझे डिवोर्स देने के लिए। सपना है ना तुम लोग का कि आदि मुझे डिवोर्स दे दे, पर मैं ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सुना? ए बुढ़िया, होशियारी नहीं जान से जाएगी। चुपचाप लिखो लिखो।
शाबाश। कितने अरमानों से बहू बनाकर लाए थे तुमको। सोचा था पलकों पे बिठा के रखेंगे, कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने दुख देने पड़ेंगे तुम्हें। हमें माफ कर दो नव्या। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप ये उदास सा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। एक स्माइल छोटी सी मेरे लिए प्लीज। ये हुई ना बात। और वैसे ना आप बहुत बदल गई हैं। कितने दिन हो गए आपने मछली वाला डांटा ही नहीं। करेले गलत तेल में छोंकने के लिए, आरती गलत गाने के लिए, रोटी गोल ना बनाने के लिए बहुत बदल गई है ना? हाँ, बदल ही तो गए हैं। सास से माँ जो बन गए हैं, और ये माँ अपनी बेटी की हमेशा रक्षा करेगी। हमारा बस चले ना तो हम ये नाटक अभी इसी समय खत्म कर दें, कहीं दूर भगा दे तुम दोनों को। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? पापा जी को बुआ जी के चंगुल से बचाने के लिए आपका उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। अब उसके लिए अगर मुझे ये दर्द झेलना पड़े तो मैं सह लूंगी। मम्मी जी आप हैं तो मैं हूँ। और आप ऐसे घबराइए मत, सब सही हो रहा है और आगे भी होगा। कल बुआ जी की शर्त का आखिरी दिन है। कल डिवोर्स पेपर साइन करने हैं। नहीं, हम तुम दोनों को इस तरह अलग नहीं कर सकते हैं। जे तलाक, इसके अलावा कौन और रास्ता ढूंढना होगा। कम ऑन मम्मी, हम सिर्फ डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और जब तक इसका प्रोसेस चलेगा तब तक बुआ जी की सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। मम्मी सिर्फ डिवोर्स पेपर हम साइन कर रहे हैं, तलाक दे नहीं रहे। और आप जानते हो कि आपके आदित्य नव्या को इस जन्म में कोई अलग नहीं कर सकता। अभी के लिए बुआ जी को लगने दीजिए कि वो जीत रहे और हम हार रहे, क्योंकि कल उनका असली चेहरा तो सबके सामने आना ही होगा। मम्मी, पापा, बुआ जी बाहर आइए। देखो नव्या, मैं तुम्हारी नौटंकी एक और दिन नहीं झेल सकता हूं। तुम बस ये पेपर्स में साइन करो और मुझे रिश्ते से मुक्ति दो बस। आसिफ बेबी, ये तुम क्या बोल रहे हो? इन सब की बातें मान के तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? कितना प्यार है हम दोनों के बीच में। ये तुम्हारा इमोशनल लेक्चर मैंने बहुत सुन लिया। तुम इन पेपर्स में साइन करो, बस मुझे इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए, मुझे आजादी चाहिए नव्या। जीजी, इसकी हथकड़ी तो खोल दो। हाथ खुलेंगे तभी तो तलाक के कागज पे दस्तखत कर पावेगी। चलो साइन करो। किरण,
पे कभी माफ नहीं करेंगे। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, और तुम तो इन सबसे भी गए गुजरे निकले। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, और तुम्हें तो रीढ़ की हड्डी तक नहीं है। नहीं अपनी कोई मर्जी, नहीं अपनी सोच, नहीं अपनी इच्छा। जैसे लोग बोलते वैसे ही तुम करते हो। बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान के साथ रहकर मैं करती भी क्या। अच्छा ही हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार हमें हमारे बेटे से मिल लेने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करने दीजिए। उसके बाद आप कहेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए यहाँ पे। एक बार बोल दिया आप लोग नहीं मिल सकते, मतलब नहीं मिल सकते। ले चलो, आज से तो लौंडों को हवा लगेगी। 2-4 घंटे पड़ेंगे, कबूल लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानता, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। देखिए, जब उसने किया ही कुछ नहीं है तो फिर उसके साथ ये मारपीट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब आप हमें हमारा काम सिखाएंगे? अरे नहीं। अगर बच्चे को बचाना है तो जाके वकील से मिलो या फिर कंपनी के मालिक से मिलो और कहो कि केस वापस ले लो, समझे? और यहाँ पे आके आप हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। सॉरी मम्मी जी, मैं आपको बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। जानती हूँ कि मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगे, अकेले कभी नहीं जाने देंगे। दादी को बचाने के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी। अशरफ ने कहा तो था घर में कोई नहीं है, बस फटाफट ये सारे पेपर लेके निकलती हूँ। किसी ने देख लिया तो बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो जी, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। नहीं 8:30 बजे पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ, रेड कलर की ड्रेस ही पहनी है मैंने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है जैसा? कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? इतनी हड़बड़ाहट में काहे हो नव्या? क्या करने वाली हो? मुझे वही जो एक पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए करना होता है। क्या मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, शर्म नहीं आती? इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, और ठीक का बेहुदा कपड़े पहन रखे, लाज शर्म नाम की कोनो चीज ना रह गई का? मोहल्ले वाले लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं क्या करूं आपके मोहल्ले वालों का? डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी हूँ मैं, तो मुझे नहीं इस घर से और ना आपके मोहल्ले वालों से कोई मतलब है। कुछ पेपर्स रह गए थे, वही लेने आई थी, जरूरी थे। जा रही हूँ। हेलो जी, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी जी।
एक ही दिन को तेल बचो अब मसाल में। जैसे जे मसाल बुझेगी तो ये जे घर छोड़ के जानो पड़ेगा। जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हमारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, हमारा आदि जेल में। तिवारी जी सुबह से जाने कितने वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। कम से कम आदि को घर तो वापस आ जाने दो। इतना धीरज रखो, हम करवा लेंगे साइन उससे। होता तो चाहिए, आलोक जी ने जय नाम लिया था। हेलो, हाँ हम पहुंच गए, हम तो नीचे ही हैं। लल्लन यहाँ, मतलब जीजी भी आई है? हे बंसी वाले, हमारी नव्या को कचू मत होने देना। चाहते क्या हो तुम? बदला, आंख के बदले आंख और इज्जत के बदले इज्जत। अगर आदित्य को सुबह तक घर में देखना चाहती हो तो आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। राधे राधे। राधे राधे। सब कुछ जैसा सोचो तो वैसा चल रहा हो ना? कमी तो ना रह गई तैयारी में? आलोक दुबे के रहते कोई कमी हो सकती है क्या? आलोक दुबे या तो कोई वादा करता नहीं है और अगर करता है तो उससे मुकरता नहीं है। तो हम कौन सा मुकर गए अपने वादे से? कर तो दे दुकान आपके नाम। अगला नंबर घर को है, तनिक शांति धरिए, आपको ही मिलेगा। आज इनका भांडा फूट के रहेगा। सुनो आदि, आदि को छुड़वाना है, सुना तुमने? छूट जाएगा। अरे उसे छुड़ाने के लिए ही तो तुम मेरे पास आ रही हो, वो भी बिल्कुल अपनी मर्जी से। क्योंकि क्या है कि मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। लगता है अब नशे ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ जो भी फॉर्मेलिटीज है उन्हें कीजिए और आदित्य को घर जाने दीजिए। ठीक। चलें।
बहुत घमंड था ना नव्या को अपने आप पे। ये स्टोल इस बात का सबूत है कि संजय जी ने अपना बदला ले लिया नव्या से। अब आदि को तो क्या, किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची नव्या। भगवान, नव्या संजय के साथ। तो डील डन है बुआ जी, बस अब आप तो घर के पेपर्स मंगवा लीजिए। क्या काम करते हैं तिवारी जी? घी का। बस हमारी अब 5 उंगलियां जो है ना वो घी में होंगी। है जाएगा, सब है जाएगा। अरे संजय जी क्या कर रहे हो? हाथ क्यों उठा रहे हो मुझ पे? क्यों उठा रहा हूं? अरे काम ही ऐसा किया, बेवकूफ समझता है मुझे। पहले उस नव्या को भेजा और अब उसकी सास को। हे भगवान, कहीं बा ने हमको जहाँ देख तो ना लियो, हम कहीं हमारी बातें तो ना सुन ली। अगर बा ने जाके लल्ला को कुछ उल्टो सीधो बोल दियो तो कौन है जाएगा? पागल हो गए हो क्या? हम दोनों का दुश्मन है वो मुकुंद तिवारी। हम यही चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, पर तेरा हर प्लान नाकाम हो रहा है और हर बार मुझे मुंह की खानी पड़ रही है। मुझसे जितना बन पा रहा है ना मैं उतना कर रहा हूँ, समझे तुम? पागल है होगा? एक बार खाली का चलोगे तुम लोगों ने समझ लो खेल खत्म है। हर मन के बैठ के दोनों के दोनों। अब समय आगो है जो खेल खत्म करने को। अब हमें आखिरी बार करना है और वो भी इतनी मजबूती से कि वो दुश्मन चारों खाने चिपकाया जाए। विश्वास ना आ रहा, प्रमाण चाहिए आपको हमारी सच्चाई को। दिखाएंगे आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को देखेगा प्रयाण। राधे राधे। वो दोनों किसी भी हालत में इस होटल से बाहर नहीं जाने चाहिए। मैनेजर को फोन कर दिया। आप अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपने कमरे में जाइए, मैं देखता हूँ क्या होता है। दो औरतें हैं, एक ने हमारे होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। चारों तरफ से सब कुछ लॉक कर दो, कोई भी होटल से बाहर बच के जाने ना पाए। चल ललन। अम्मा जी। हाँ। अरे मामा जी आए गए, अबे अबे होटल में भीतर गए। हाँ? चल यार, कुछ तो अच्छा संकेत ना है। चल गाड़ी भगाए ले और जितनी जल्दी है सके घर पहुंचा। चल। हेलो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? लल्लन ने अपनी आंखों में देखो, आप तरीकों से आ रहिएगा और संजय को भी बोल दो सचेत रहने को।
साई पोल खुल जाएगी वरना हमारी। निकल लेन दो होटल से बाहर उन सास बहू को। मैं देखता हूँ। चल आप सही कह रही हैं बुआ जी, वो यहीं पर ही है, फोन पे किसी से बातचीत कर रहा है। जरूर किसी ने कुछ बताया है उनको, पर आप फिक्र ना करें, आलोक दुबे सब संभाल लेगा। राधे राधे। इतना जीजी, छोड़ो, छोड़ो मैं, छोड़ो भाई जीजी को। जीजी, छोड़ो, छोड़ो जीजी को, छोड़ो, छोड़ो जीजी को हमारी। छोड़ दे रेनू, छोड़ दे मत मार रेनू, रेनू छोड़ दे रेनू को। लल्ला लल्ला बचा लल्ला, देख लल्ला। तो 1 मिनट और ना आया होता था तो हमारी फोटो से मिलना पड़ता था। जिदे का कांड करो रेनू करे। हाँ? जी जी आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल गलत है। चुप, एकदम चुप। सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ तुम ही सच बोलती हो। सारी दुनिया की सच्चाई सिर्फ तुम ही में कूट कूट के भरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पंडित जी के भाई। किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? बोलो किसने भेजा? इन्होंने भेजा है और इस काम के इन्होंने पैसे भी दिए थे। हमने कब भेजा? हाँ? हमने तुम्हें इस काम के लिए पैसे कब दिए? हमने पैसे दिए थे तुम्हें पंडित जी की तबीयत के लिए। बोलो काहे झूठ बोल रहे हो? इन्होंने भेजा भाई। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तिवारी जी ये झूठ बोल रहा है। हम सच कह रहे हैं। अरे अब तो बस करो।
और कितना झूठ रेणुका। सच कह रहे हो, हमने कचू नहीं किया तिवारी जी, कचू नहीं किया। मामा जी ये देखिए। इंदु, इंदु, किसने बांधा तुम्हें? मामी जी ने बांधा था हमें। हमें जबरदस्ती बांधकर चली गई और अम्मा जी को हमें मरवाने के लिए गुंडे भी भिजवाए थे। बहुत बुरी है मामी जी, बड़ी बुरी है। झूठ बोल रही, हमने इसे बांधा जरूर था, लेकिन हमने ये सब हमने नहीं करवाया। ये भी झूठ बोल रही है, हैं? सब झूठ बोल रहे हैं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अब पुलिस तुम दोनों से बुलवाएगी कि सच क्या है। दोनों को मैं पुलिस में दूंगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तुम दोनों को, सारा सच सामने आएगा। इंदु, पुलिस को फोन करो, बुलाओ उसे यहाँ पर। सतीश, चल चल। लल्ला, लल्ला। अरे जीजी, जीजी आप क्यों बाहर आई हैं? बुआ जी ठीक तो हैं? आप आराम कीजिए अंदर। तनिक पानी पिला दे कोई हमें। इंदु, इंदु पानी लेकर आओ। आराम से बुआ जी, आराम से। जीजी आप आराम करो। बात सुन लो, वे हमारे कारण ते जो घर की शांति भंग करने की कोई जरूरत ना है। नहीं 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 जीजी, जे हमसे कोई गलती है गई है तो हम माफी मांग लेते हैं। माफ कर दियो हमें, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। कहो तो पाँव पड़ जाते हैं। जीजी, जीजी क्या कर रही हैं आप? चला, 2-4 सांसें बची हैं हमारी जिंदगी की, मत ना जाके ले लेंगे। चलाचार बुढ़िया की जान लेवे का पाप अपने सर पे जो लेना चाहो तुम। जीजी, जीजी आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप। और इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। आप हमारे पति हैं। कम से कम एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। ये सब कुछ झूठ। अब भी बकवास करने की हिम्मत है तुम्हें? है? नाटक नौटंकी तुम करती हो, जीजी नहीं। पहले इस घर में घुसने का नाटक किया, उसके बाद मेरा दिल जीतने का नाटक किया, जीजी का दिल जीतने का नाटक किया, फिर अपनी बहू को यहाँ से बाहर निकालने का नाटक किया। सारा नाटक, सब नौटंकी, भरे पड़े हो तुम सब। हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, जीजी का सच आपके सामने लाने के लिए किया। जीजी आलोक जी के साथ मिलकर जिस सब कुछ रच रही है, इन्होंने ही आपकी दुकान आलोक जी को बिकवाई। जीजी ये घर भी बिकवा देना चाहती है। आपकी पत्नी आपके बच्चों से सारे रिश्ते तुड़वा देना चाहती है। सुनने लगा, जैसे सुनने पहले मर चौर आ गए। जीजी लो, तुम्हारे नाटक का हीरो भी आ गया है। बोलो क्या सबूत लेकर आए हो? अरे बोलो क्या सबूत लेकर आए हो? बताओ बताओ, पापा जी कुछ पूछ रहे हैं। कौन सा सबूत लेने गए थे? मिला क्या? कोई सबूत नहीं मिला। वजह तुझे पता होगी ना।
भले ही हमारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोनो सबूत नहीं है, पर आदि के जेल जाने से लेकर हमारे हाथ में चाकू पकड़ाने तक का सारा खेल सोच समझ के रचा गया है। हम बंसी वाले की कसम खा के कहते हैं, कम से कम बंसी वाले की कसम तो झूठी ना खा पापे। उन्हें तो बकस है। हमें नहीं पता चाहे का दुश्मनी है हमारे साथ। हमने तो अपने बच्चे की तरह पालो है। तो जी ना, हम चले जाएंगे जहाँ तक नहीं रहेंगे हम जहाँ। जी नहीं जीजी, इस घर से आप कभी नहीं जाएंगे। नहीं जीजी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे ये तो बताइए आप केस क्यों नहीं ले सकते हैं? सब हेलो देखिए प्लीज ये केस ले लीजिए। मम्मी जी को बचाना बहुत जरूरी है। पर क्यों? आप तो विमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं ना। फिर मम्मी जी जो बिल्कुल बेकसूर, उनका केस लेने से मना क्यों कर रही हैं आप? मैम प्लीज। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आप सलाखों के पीछे। और ये आपका बेटा कुछ नहीं कर पाया। अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेबस कभी फील नहीं किया मम्मी, कभी फील नहीं किया। आदि क्या कर रहे हो? हमारी बात सुनो। झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र बहुत छोटी हुई है। तुम्हें हम पे विश्वास है और हमें हमारे बंसी वाले पे। वो हमारी बड़ी से बड़ी परीक्षा ले सकता है, पर बीच राह में हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। तुम भी बंसी वाले पे विश्वास रखो। कुछ नहीं करता आपका बंसी वाला। बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पे। आपने पूरी जिंदगी उसकी आराधना करी, उसके लिए जोत जलाई। क्या किया उसने? एक पत्थर की तरह आपकी हालत को देख के हंस रहा है। बस उस बंसी वाले पे और पापा पे कोई फर्क नहीं है। पूरी जिंदगी पापा की सेवा करी, उनका साथ दिया, और वो आपका हाथ पकड़ने के बजाय मुंह फेर के खड़े। मतलब इतने साल साथ गुजारने के बाद भी उस इंसान को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप खून नहीं कर सकती हो। नहीं आ रहा उसे समझ में कि ये सब उसकी जीजी ने किया है। बोलिए मम्मी। तो इसमें तो गलती जीजी की है ना, तुम्हारे पापा की नहीं। बस बहुत तरफदारी कर ली आपने उनकी। मैं भी देखता हूं क्या कर लेते हैं। ये आपका बेटा आपको कैसे भी यहां से निकालेगा। लेकिन मम्मी, उसके बाद उस आदमी से, उस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं। मैं आपको और नव्या को
इस शहर से कहीं दूर ले जाऊंगा। नव्या, नव्या, क्या हुआ बेटा? कोई बात बनी? नहीं मम्मा, पता नहीं कोई आलोक दुबे संजय से पंगा ही नहीं लेना चाहता है। नव्या, ठंडे दिमाग से काम ले बेटा। चल अंदर चलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। बेटा कोई तो होगा जो रेणु जी का साथ दे। इस शहर में ऐसा कोई तो होगा। क्या रखा है इस शहर में? क्या रखा है उस घर में? क्या रखा है उस माहौल में, उन लोगों में? नहीं मम्मी, मैं उस घर, उस मोहल्ले, इस शहर में और नहीं रह सकता। हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत। ठीक ही कह रहे हो। चले जाना चाहिए दूर इस शहर से, तुम्हें और नव्या को। और आप? कैसे सोच लिया कि आपका आदि आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं मम्मी, मैंने बस कह दिया ना कि मैं और नव्या आपको यहां से बाहर निकालेंगे और आपको यहां से दूर ले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। बाहर तो निकल जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन अपने संस्कारों से कैसे बाहर निकलेंगे? ललन, टेबल पे रख मशीन को, रख। मैं चाहता हूं कि ये मशीन हमेशा मेरे सामने रहे। आते जाते उठते बैठते हमेशा ये मुझे रेणुका की याद दिलाती रहे। क्या चल रहा है लल्ला के मन में? लल्ला, तेरा मन बदल तो ना गो। और वो तलाक के कागज कहाँ है? का दस्तखत करने से मना कर दो रेणु ने। वो दस्तखत करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाक तो अब होकर रहेगा, और वो भी पूरी अदालत के सामने। ये मशीन रेणुका को बहुत पसंद थी, इसलिए ये हमेशा मुझे रेणुका की याद दिलाती रहेगी। याद दिलाती रहेगी कि मैं उसे कितनी नफरत करता हूं। बात तो बहुत बड़ी कह दी लल्लन, पता नहीं क्यों हमें विश्वास ना हो रोजा पे। कुछ करना पड़ेगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा ठीक हो? मम्मा, मम्मी जी, मम्मी जी। नव्या, ये हम लोग कहाँ हैं? कौन है यहाँ? बचाओ, कौन है यहाँ? कोई है यहाँ? हमें बाहर निकालो यहाँ से। कोई है? बचाओ। एक मिनट, आदि कहाँ है? हे भगवान, आदि कहाँ है? हाँ, और हमें जग कौन लेके आया होगा? आदि कहाँ है? मैं फोन ट्राई करती हूँ। जल्दी, नेटवर्क ही नहीं है। देखिए, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आज कोर्ट की पहली हियरिंग है और हम अगर वहाँ लेट हो गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हे भगवान, क्या करें? कैसे निकलेंगे बाहर? और कौन
कौन कर सके ये सब? जीजी नहीं मम्मी जी, वो ये सब क्यों करेंगी? वो तो चाहेंगी कि आप कोर्ट पहुंचे और वहाँ डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे, ताकि उनके लल्ला को हमेशा के लिए आप छोड़ दें। एग्जैक्टली, ये किसी और का किया जा रहा है, बुआ जी का नहीं है। आदि भी कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं आदि किसी खतरे में ना हो। हाँ मम्मी जी, आप ऐसे परेशान मत हुए, कोई तरीका निकालते रुकिए, देखते हैं। मम्मी चलिए, पकड़िए। कोर्ट पहुंचने में देरी हो रही है रेनू जी। जाने कौन सी जगह है जे, कहाँ है हम लोग? कौन कर रहा है ये सब हमारे साथ? नव्या, नव्या हमें समझ आ गया कि कौन कर रहा है। कौन मम्मी जी? ऑटो! भैया भैया, आप हमें प्लीज चांदी कोर्ट लेके चलेंगे प्लीज। अरे भैया, अरे भैया भैया। नहीं मैडम, मेरे को जरूरी काम है। अरे कहाँ जा रहे हो? नव्या, तुम स्कूटर गाड़ी चला लेती हो ना? ऑटो चला सकोगी का? मम्मी जी कोशिश कर सकती हूँ। चलो बेटा। जल्दी चल बेटा, कहीं ऑटो वाला ना आ जाए। मिलॉर्ड, मैं नाविया तिवारी जी से कुछ सवालात करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। नाविया तिवारी जी, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी ने घर के वारिस के लिए बच्चे की कभी कोई जिद की? जब इन्हें पता चला कि आप मां नहीं बन सकती है, तो क्या आपसे कोई बुरा बर्ताव किया, आपको भला बुरा कहा या आपको धमकी देने की कोशिश की? जी नहीं। मतलब साफ है माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी एक नेक और साफ दिल इंसान है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की एक ही कमजोरी है, उनकी बहन सुमित्रा देवी जी, जिन्हें वो मां का दर्जा देते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट की पत्नी रेणुका जी इनका और उनकी बहन का रिश्ता तोड़ना चाहती है। माय लॉर्ड, रेणुका जी ने सुमित्रा देवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उन पर जानलेवा हमला किया। ये सच नहीं है जज साहब, सब झूठ है। मम्मी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला, वो मेरे लिए बोला ताकि आते जाते मुझे बाज कहकर मुझ पे उंगलियां ना उठाए, इसीलिए बोला। मेरे पति के रिश्ते को बचाने के लिए बोला बस। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये सारी बातें कोर्ट को गुमराह करने के लिए की जा रही है। मेरे हिसाब से तो ये आप ही के पूछे हुए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। बोलिए। मम्मी जी ने सुमित्रा बुआ का हमेशा हमेशा सम्मान किया, सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह। उनकी छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल रखा। मम्मी जैसी है ही नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को धोखा दे। और जज साहब, इस बात की गवाही कुसुम आंटी और बाकी पड़ोसी आपको दे सकते हैं। अरे आदि भैया, अरे आदि भैया कहाँ जा रहे हो गाड़ी लेके? अरे आदि भैया, कुसुम जी आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए।
यश यहाँ ना, चॉकलेट खानी है? ड्राइव पे चलना है? या चल। अरे आप बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं? और इतनी जल्दी में? नहीं, तुम बिना बताए बच्चों को लेके नहीं जा सकते हो। मुझे आलोक जी को फोन कर। अरे क्योंकि आप चिंता मत कीजिए, मैं यश और याना का सगा मामा हूँ। यश, नाइट में जाते हैं ना? हाँ मामू। मैं आपको उस आदमी से अलग करके ही रहूंगा मम्मी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चलो चलो चलो। पर सुनो, अरे पर आलोक जी को बताना भी तो पड़ेगा ना। चलो यश चलो। अरे सुनो तो। आलोक जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? तिवारी जी, एक बात बताइए, कहीं आप अपनी बहन की साजिश में उनके साथ शामिल तो नहीं है? जवान सवाल की बात कीजिए पूनम जी। हमारे पति हैं जी। हमने वकालतनामे पे दस्तखत इसलिए किए हैं ताकि आप हमारा केस लड़ सकें। इसलिए नहीं कि आप भरी अदालत में इन्हें इस तरह से बदनाम करें या इन पर कोनो आरोप लगाएं। I'm sorry रेणुका जी। आप देख रहे हैं जज साहब, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द ही नहीं सुन सकते, एक दूसरे की बदनामी होते हुए नहीं देख सकते। जब दोनों में इतना प्यार है तो डिवोर्स का सवाल पैदा ही कहां से होता है? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी ने इस कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल किया है, इस कोर्ट में दाखिल किया है। मैं अपने क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। तिवारी जी, आप कोर्ट को बताइए कि आपको डिवोर्स क्यों लेना है। जैसा मैं रेणुका तिवारी से हर रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि रेणुका ने मेरे विश्वास को एक बार नहीं बार बार तोड़ा है। कानों का सुना झुटलाया जा सकता है लेकिन आंखों का देखा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को जल्द से जल्द अलग करवा दें, क्योंकि अब मैं रेणुका तिवारी के साथ नहीं रह सकता। हम का कहें और गाना कहें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। 18 साल के थे जब शादी करके तिवारी जी के घर की दहलीज पार करके अंदर आए थे। लेकिन हम जैसी लड़कियों को तो बस घर के अंदर आना ही सिखाते हैं। दिल में समाना तो हमें आता ही नहीं है और ना ही किसी ने सिखाया। प्यार का हुए है ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। धर्म और अपना फर्ज निभाते निभाते कब तो बच्चों की मां बन गए हमें पता ही नहीं चला। और 18 साल की एक लड़की के एहसास एक पत्नी, बहू, मां, सास, इन सब रिश्तों के नीचे कहीं बहुत नीचे दब के रह गए।
लेकिन कुछ महीनों पहले तिवारी जी ने उन एहसास को फिर से हमारे मन में जगाया। 27 साल बाद हमें पता चला कि प्यार का हो गया। 27 साल बाद पिछले कुछ महीनों में तिवारी जी ने जो प्यार, सम्मान, इज्जत हमें दी, तो हम समझे कि प्यार तुझे हुए। लेकिन अब जे प्यार ही हमारा जीवन है और हमारे जीवन का आधार है। भोले बाबा की तरह एकदम भोले है ना हमारे तिवारी जी, बिल्कुल गुस्सेल भी वैसे ही है। इसीलिए तो किसी की भी बातों में आ जाओगे, बातों में आके भली तिवारी जी आज हमें अदालत तक घसीट कर ले आए, लेकिन हम जानते थे कि हमारे तिवारी जी हमें हमसे भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। रेणुका जी, कहते हैं रिश्ते ऊपर वाला बनावे हैं, लेकिन इस अदालत से ऊपर एक और अदालत है। उस अदालत को हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं, और आज उसी अदालत ने अपना फैसला सुनाई दिया। सत्ताईस साल बाद हमारे रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि दुनिया की कोनो अदालत भी हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते। आज हमारे प्यार को हम दोनों की जरूरत है। हम तो बस तिवारी जी का हाथ थाम के उनकी आंखों में देखते रहना चाहते हैं।